आज हम बात करेंगे हेलन केलर और उनकी टीचर मिसेस एनी सुलिवन की, जिन पर कई किताबें और फिल्में लिखी जा चुकी हैं। 2005 में आई हिंदी फिल्म ब्लैक भी इस गुरु शिष्य की जोड़ी पर आधारित थी। हेलन केलर हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जिनके आगे बाधाओं ने भी घुटने टेक दिए। दुनिया की पहली मुकबधिर और दृष्टिहीन महिला जिसने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, और आज भी वह दुनिया भर के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। हेलन शायद ही हेलन केलर बन पाती अगर उनकी टीचर एनी सुलिवन ना होती। अपनी लगन, सहनशीलता और निष्ठा से सुलिवन ने एक मिसाल कायम की कि अगर एक टीचर अपनी शिद्दत पर आ जाए तो अपने स्टूडेंट को क्या से क्या बना सकता है। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका के एलाबामा शहर में हुआ। उनका जन्म एक स्वस्थ बालक के रूप में हुआ था, पर जैसे ही वह 19 महीने की हुई, एक बुखार में उनकी सुनने और देखने की क्षमता चली गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उनमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उनका परिवार समझ गया था कि हेलन को अब मदद की ज़रूरत है, और तब आई उनकी टीचर एनी सुलिवन। हेलन की तरह ही सुलिवन मात्र 5 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। सुलिवन का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। जब सुलिवन छोटी थी, उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए और सुलिवन को अनाथालय में रहना पड़ा। पर सौभाग्य से कुछ ऐसे लोग उन्हें मिले जिन्होंने सुलिवन की प्रतिभा को पहचाना, और 20 साल की उम्र में उनकी आंखों का ऑपरेशन कराया, जिससे उनकी देखने की क्षमता कुछ हद तक बढ़ पाई। उसके बाद उन्हें पर्किंस इंस्टीट्यूट से चुनकर हेलन की पढ़ाई के लिए नियुक्त किया गया। 21 वर्ष की सुलिवन हेलन के घर पहुंची। हेलन अब तक एक बेहद नखरीली बच्ची थी। वो कभी कभी तो शांति से सुलिवन की बात ध्यान से समझने की कोशिश करती और कभी एकदम से गुस्सा हो जाती। सुलिवन की पहली चुनौती थी उसे अनुशासित करना। इसके लिए उन्होंने हेलन को डांटने फटकारने की जगह उसकी पसंद और नापसंद को समझा, उसमें प्यार से विश्वास जगाया। बहुत सारे महान शिक्षकों की तरह सुलिवन भी यह बात समझती थी कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में रुचि पैदा करे, जो कि किताबी पढ़ाई आमतौर पर नहीं कर पाती। सुलिवन को जब भी किसी वस्तु के बारे में बताना होता तो वो हेलन की हथेली पर अपनी उंगलियों से उसे लिख देती। उन्होंने समझाया कि हर चीज़ का एक नाम होता है। सबसे पहले उन्होंने हेलन की हथेली पर डॉल शब्द लिखा और हेलन के लिए लाई हुई एक गुड़िया उसके हाथ में थमा दी। हेलन को यह तरीका बहुत अच्छा लगा। अब वो और भी चीज़ों के नाम जानना चाहती थी। वो कुछ भी सामान छूती और सुलिवन से उसका नाम हथेली पर लिखने के लिए इशारा करती। एक दिन सुलिवन ने हेलन का हाथ हैंडपंप से निकलते हुए पानी के नीचे रख दिया। इसके बाद उसकी हथेली पर वाटर शब्द लिखा। हेलन को इस तरह सीखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अब वो जिद्दी लड़की नहीं रही, बल्कि मिसेस सुलिवन की अनुशासित स्टूडेंट बन गई थी। बात करने के लिए हेलन ने धीरे धीरे ब्रेल, टच लिप रीडिंग, टाइपिंग, फिंगर स्पेलिंग सीख ली। हेलन ने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ में पढ़ाई की और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने एक किताब भी लिखी
द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। 1915 में उन्होंने हेलन केलर इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की, जो अंधेपन और कुपोषण के शिकार लोगों की मदद करा करती थी। 1932 में हेलन की टीचर सुलिवन की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और इसके 4 साल बाद 1936 में सुलिवन अपनी प्यारी हेलन को छोड़कर दुनिया से चली गई। पूरी दुनिया के लिए हेलन केलर लगन, शिद्दत और मेहनत की मिसाल है, पर वह मानती हैं इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उनकी टीचर सुलिवन को जाता है। मिसेस सुलिवन के जादू के बाद ही हेलन ने जिंदगी को भरपूर जीना सीखा और हेलन से हेलन केलर बन गई।